स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंस विज्ञान में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि बादल में बिजली बनती कैसे है। मैं बचपन में बादल को चमकते हुए देखता था और उसकी आवाज़ सुनकर बड़ा रोमांचित हो जाता था। मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल रहता था कि आकाश में बिजली बनती कैसे है। क्या बादल के अंदर कोई जनरेटर लगा है तो दिखाई क्यों नहीं देता? अगर होता तो दिखाई तो देता। इस बात पर बहुत सोचता था। आखिरकार मुझे पता चला बादल में बारिश के समय बिजली कैसे बनती है और ज़मीन पर क्यों गिरती है। इसके लिए हमें जानना होगा बादल के अंदर क्या होता है जिससे बिजली बनती है। बादल के अंदर तो पानी होता है, तो पानी से कैसे बन जाती है। दोस्तों, इसके पीछे पूरा साइंस का कमाल है। आप इस वीडियो को इसीलिए देख रहे हैं कि बादल के अंदर बिजली कैसे बनती है। ज़मीन पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, नदी, नहर, तालाब, झील और समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर आकाश में वायुमंडल में पहुंच जाता है। जहां बादल बनते हैं वहां का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आकाश में भाप पहुंचने के बाद बहुत छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाते हैं। बादल बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं। बादल के नीचे की ओर निगेटिव चार्ज होता है और बादल के ऊपर के हिस्से में पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। दोस्तों, अब हमने ये तो जान लिया आकाश में बिजली बनती किससे है, मगर बनेगी कैसे। जब जोरदार हवाएं चलती हैं बहुत तेज़ी से तो बादल के क्रिस्टल आपस में टकराते हैं। जब क्रिस्टल आपस में टकराते हैं तो क्रिस्टलों में इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा होती है, जुड़कर बहुत बड़ी हो जाती है। बादल में बिजली एक और कारण से भी बनती है। बादल में मौजूद बर्फ के क्रिस्टल और ज़मीन से उठे धूल के कण आपस में टकराते हैं तो भी बादल में बिजली बनती है। आकाशीय बिजली भी 3 प्रकार की होती है। जो पहली बिजली है केवल उसकी हमें आवाज़ सुनाई देती है। जो दूसरे नंबर की आकाशीय बिजली है वो हमें सुनाई भी देती है और दिखाई भी देती है। जो तीसरे नंबर की आकाशीय बिजली होती है वो हमें सुनाई भी देती है और दिखाई भी देती है और ज़मीन पर भी स्ट्राइक करती है। एक सवाल ये भी है कि ये ज़मीन पर क्यों गिरती है। ना तो इसमें कोई तार होता है तो ये ज़मीन पर कैसे आती है। ये इस वजह से गिरती है क्योंकि बादल के नीचे की ओर निगेटिव चार्ज मौजूद होता है और हमारी ज़मीन पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है और पेड़ पौधे हम खुद भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलती है। बादल में नीचे की ओर निगेटिव चार्ज मौजूद होता है और ज़मीन पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। इस कारण से बिजली ज़मीन की ओर आना चाहती है और स्ट्राइक करती है। ये बिना तार के इसलिए ट्रैवल कर लेती है क्योंकि इसमें बहुत हाई वोल्टेज होता है। हाई वोल्टेज में तार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर एक सवाल और आता है कि ये खंबे और पोल और टावर पर क्यों गिरती है। मेटल इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है। बिजली या हर कोई चीज़ चाहती है कि उसे कम चलना पड़े। कम चलने के मारे बिजली ऊंची चीज़ों पर जल्दी आकर्षित होती है और ग्राउंड हो जाती है। यहाँ पर एक सवाल और आता है कि जो बिजली हमें दिखाई देती है और सुनाई देती है वो ज़मीन पर क्यों नहीं गिरती। उसकी ये वजह है कि बादल में 2 चार्ज मौजूद होते हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो बिजली बादल में ही निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर चलती है, इसीलिए हमें वो बादल में ही दिखाई देती है, ज़मीन पर स्ट्राइक नहीं करती है। आकाशीय बिजली का टेम्परेचर 27,000 डिग्री सेल्सियस है। इतना ताप होने के कारण इसके पास मौजूद मॉलिक्यूल बहुत तेज़ी से गर्म हो जाते हैं और जिसके कारण हमें गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। बिजली से बचे कैसे? एक बात का ध्यान रखें, फ़ोन को चार्जिंग पर लगा के फ़ोन पर बात ना करें, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी पोल पर बिजली गिरती है आपके चार्जिंग पर लगे फ़ोन से आप बिजली के संपर्क में आ सकते हैं। और हाँ, बारिश के समय लैंडलाइन वाले फ़ोन पर बात ना करें। लैंडलाइन फ़ोन की वजह से आप आकाशीय बिजली के संपर्क में आ सकते हैं। जब बारिश के समय आपको लगे कि बिजली गिरने वाली है तो आप घर से बाहर ना जाएं। अगर आप बारिश के समय कहीं बाहर हैं तो पक्के मकान में छुप जाएं। पेड़ या पोल या टावर के नीचे ना खड़े हों। अगर आप कार के अंदर हैं, कार के अंदर ही रहें, क्योंकि जब उस पर बिजली गिरेगी तो उस पर बिजली गिरने के बाद ज़मीन में ग्राउंड हो जाएगी और आपको कुछ नहीं होगा।
अगर आप खुले मैदान या खेत में हैं तो पेड़ के पास से दूर हो जाएं और सूखी ज़मीन ढूंढें। अगर आपको सूखी ज़मीन नहीं मिलती है, आप कम गीली ज़मीन को ढूंढकर पर सूखे पत्ते डालें या अगर कोई बोरी ढूंढकर उस पर डालें। और एक बात का ध्यान रखें कि बारिश के समय पैरों में ऐसी कोई चीज़ ना पहने जिसमें मेटल लगा हो, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रिसिटी का बढ़िया कंडक्टर होता है। चप्पल या जूते पहने हो तो पहने रहिए, उसको मत उतारिएगा। बोरी या पत्तों पर सिमट कर बैठ जाइए और अपने सर को ज़मीन पर ना रखें और खेत में मैदान में खड़े ना हो। अगर आप ये काम करते हैं तो आप आकाशीय बिजली के संपर्क में आने से बच सकते हैं। आकाशीय बिजली अगर 10 लोगों के संपर्क में आती है तो उसमें से 1 लोग मरता है और 9 लोग बच जाते हैं। इसमें कुछ लोगों को गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि आदमी कोमा में पहुंच जाता है, किडनी या बॉडी के अन्य पार्ट खराब हो जाते हैं। अगर कोई आकाशीय बिजली के संपर्क में आता है तो तुरंत एम्बुलेंस को बुलाएं या उसे हॉस्पिटल ले जाएं। और चलते हुए पानी को ना छुएं, उसको अगर आप छूते हैं तो आप आकाशीय बिजली के संपर्क में आ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।